हेलो दोस्तों, ये है खौफ की एक नई दास्तान। गांव से बाहर जाती सड़क के बीचों बीच आधी मिट्टी में दब चीथड़ा लाश बेहद ही घिनौने मंजर को पेश कर रही थी। बुरी तरह से लोचे हुए इस बेजान जिस्म में जगह जगह सड़क की मिट्टी चिपकी हुई थी। चेहरे पर खंजर नुमा खरोचों के से नुकीले निशान, जिसको देखकर कोई भी सहम जाए। कौन सी नई आपत्ति जो इस गांव की धरती पर दस्तक देने आई थी। फिर ही लाश के जिस्म पर लिपटे कपड़े और आसपास मौजूद सबूतों से इस लावारिश लाश को पहचान लिया गया। ये लाश थी प्रियांजलि के पापा रजनीश की। रजनीश गांव का मछुआरा था। इस वारदात ने लोगों के जहन में एक खौफ पैदा कर दिया था। अब वे रात को अपने घरों से बाहर निकलने से डरा करते। रात होते ही वे अपने घर की चार दीवारी में कैद होने लगे। लेकिन यहाँ बाबा की मौत के बाद प्रियांजलि की जिंदगी में अब तन्हाई ने जगह बना ली। वह अक्सर अपने घर के अंदर पूरा दिन रोया करती और शायद उसे अपनी पूरी जिंदगी इसी गुमनामी में काटनी थी। फिलहाल यही उसकी जिंदगी की जिंदा हकीकत थी। प्रियांजलि दिन भर तो पैसों के लिए दूसरों के घर में काम करती और रात को मुश्किल से नसीब हुई एक वक्त की रोटी को पेट में उतार कर सो जाती। मगर जब धीरे धीरे उसे और पैसों की जरूरत महसूस हुई तो उसे भी अपने बाबा की तरह मछलियां पकड़ने का काम करना पड़ा। दिन में तो प्रिया के पास इस काम के लिए टाइम ही नहीं था। रात तो वैसे भी गांव में पसरी दहशत का शिकार थी। प्रिया ने हिम्मत की और गांव में फैले इस खौफ के बीच अपने घर की दहलीज से बाहर कदम रखा। उस वीरान रात में अपने दुबले शरीर को तेज हवा के बीच धकेलना किस हद तक मुमकिन था, इसका शायद प्रिया को अंदाजा भी नहीं था। उसे तो पैसों की मजबूरी में बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया था। वो धीरे धीरे हौसला बटोरते हुए नदी की तरफ कदम बढ़ा रही थी। अंधेरी कालिक में वो नदी अपने अक्ष में मौत का तोहफा लिए अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। शांत खड़े पेड़ों की जड़ों में रेंगते जहरीले सांपों मौत की दस्तक दे रहे थे। प्रिया वक्त रहते समझने में नाकाम हुई। खौफ में डूबी हुई प्रिया के सूखे गले को पानी की तलब लगी। इस वक्त प्यास बुझाने का इकलौता जरिया वो नदी थी। प्रिया ने घुटन झुकाकर अपने हाथ नदी के पानी में डाले ही अचानक उसके मुंह से एक चीख निकली। पानी के अंदर उसके बाबा की परछाई नजर आ रही थी, बिल्कुल उसी हालत में जिस हालत में उनकी लाश मिली थी। पानी में तैरते इस खौफ के लिए प्रिया बिल्कुल तैयार नहीं थी। ना भयानक मंजर उसकी चीख निकल गई। चीखते हुए अचानक प्रिया एक धक्के से पीछे की तरफ हटी। अचानक उसने अपने थैले में किसी नुकीली चीज को महसूस किया। जैसे ही उसने थैला खोला तो एक तस्वीर ने उसके हाथों को जकड़ लिया। यह तस्वीर उसके बाबा की थी। यह देखकर वह बुरी तरह से खौफ में आ गई। उसने अपने को संभाला और तेजी से भागने की कोशिश की। तभी उसके पैर फिसल गए और वह नदी में एक भयानक आवाज के साथ गिर गई। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पैरों को खींच रहा है। जब उसने आंखें घुमाई तो पहली नजर उसकी बाबा की परछाई पर पड़ी। फिर अचानक एक गुमनाम सा कार दिखाई देने लगा जो बेहद ही डरावना मंजर पैदा कर रहा था। यह कोई औरत थी जिसके लंबे लंबे बालों में काई जमी हुई थी। उसका शरीर पूरी तरह से गल चुका था। खाल के चीथड़े उठ चुके थे जिनसे खून रिसकर नदी के पानी को लाल कर रहा था। यह सब देखकर किसी तरह से प्रिया गांव की तरफ भागी। ना जाने अचानक क्या हुआ, उसने एक बार फिर से पलट कर देखा। इस बार का मंजर और भी डराने वाला था। अब नदी के बीचों बीच एक लाश तैर रही थी जो उसके बाबा की तो बिल्कुल नहीं थी। उसे एक आवाज आई कि अगर उसे जिंदा लौटना है तो जल्दी उसे जगह से दूर जाना होगा। वह तेज कदमों से गांव की तरफ भागी और गांव के बीचों बीच जाकर रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर आस पड़ोस वाले मौके पर इकट्ठा हो गए। उससे पूछा तो उसने अपने साथ हुए एक एक वाक्य को बताया, जिससे सुनकर गांव वाले भी डर गए। तभी अचानक एक आदमी किसी को लेकर भीड़ के बीचों बीच पहुंचा। आदमी बुरी तरह से रो रहा था। अपनी नजरों को झुकाए घुटनों पर झुककर वह सबसे माफी मांगने लगा। जब लोगों ने कारण पूछा तो उसने बेहद ही घिनौनी कहानी का खुलासा किया। उस आदमी ने बताया कि वह औरत कोई नहीं बल्कि गांव की एक लड़की समीक्षा थी, जिसे माना जा रहा था कि वह किसी से प्यार करती है और उसके साथ भाग गई।
लिपा के घुटनों पर झुके उस शख्स ने फैलाई थी। फिर उसने जो सच्चाई सबको बताई, उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि वह समीक्षा को रोज उस नदी के किनारे ले जाता और उससे जबरदस्ती करता, और मना करने पर वह परिवार और पूरे गांव वालों के सामने उसको बदनाम करने के लिए धमकाता। एक बार जब रात के समय समीक्षा उसका विरोध कर रही थी, तो उसने उसे पानी में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया। यह वाक्य प्रांजलि के पिता रजनीश ने देखा, क्योंकि वह उस वक्त नदी में मछली पकड़ रहे थे, मगर उसने उसके पिता को पैसे देकर उसकी बोलती बंद करा दी। लेकिन कुछ दिनों बाद रजनी उससे फिर से पैसे मांगने लगा, और मांग पूरी न होने पर वह पूरी कहानी को पुलिस को बताने और गांव वालों को बताने की धमकी देने लगा, जिससे उसको गुस्सा आ गया और उसने रजनीश को भी मौत के घाट उतार दिया। अब प्रांजलि को समझ आ गया था कि क्यों उसको उसके बाबा की लाश नदी में दिखाई दे रही थी। जब गांव वालों ने नदी में तलाशी ली, तो उन्हें वहां से समीक्षा की भी लाश बरामद हो गई।